हिमाचल प्रदेश की मंडी से सांसद कंगना रनौत फिर एक बार कंट्रोवर्सी के बीच में खड़ी हैं। हरियाणा में होने वाले इलेक्शन से जस्ट पहले किसान आंदोलन को बांग्लादेश से कंपेयर करना कंगना रनौत के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी पर भी भारी पड़ गया है। इस मामले में एक तरफ बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने कंगना के बयान से किनारा कर लिया है, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी कंगना पर बरस पड़ा है। गुस्साए किसान कंगना का पुतला जला रहे हैं और देश भर में विपक्ष कंगना और भाजपा को घेर रहा है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा सत्र जो आज से शुरू हुआ, वहां भी इस कंट्रोवर्सी की गूंज खूब सुनाई दी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसान और बागवान इस देश के अन्नदाता हैं। उन पर इस प्रकार की टिप्पणी करना ठीक नहीं है, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में आंदोलन करने का अधिकार हर किसी को होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी को भी उनका अपमान करने का अधिकार नहीं दिया गया है। किसान और बागवान इस देश के अन्नदाता हैं। उन पर किसी प्रकार की टिप्पणी करना अच्छा नहीं है। और लोकतंत्र में चाहे किसान है, बागवान है, सबको आंदोलन करने का अधिकार है। और इस प्रकार की बयानबाजी करके उनका अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं दिया गया है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बयान से अपने आप को अलग रख लिया है। विधानसभा सत्र के दौरान हर्षवर्धन चौहान ने भी कंगना के बयान की निंदा की। उन्होंने कंगना को कोट किया, जहां कंगना ने कहा था कि हमने देखा है कि किसान आंदोलनों में क्या हुआ। कंगना ने कहा कि प्रदर्शन के नाम पर हिंसा फैलाई गई, रेप हो रहे थे, लोगों को मारकर लटकाया जा रहा था। कंगना रनौत के इस बयान की विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों द्वारा खूब निंदा की गई। हर्षवर्धन चौहान ने आगे कहा कि ये बयान बेहद निंदनीय है और हिमाचल प्रदेश की चुनी हुई प्रतिनिधि होने के नाते कंगना को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल में भी 80% किसान हैं और कंगना का ये बयान पूरे हिंदुस्तान के किसानों का अपमान है। हर्षवर्धन ने आगे कहा कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने कंगना के इस बयान का खंडन किया है और कहा है कि कंगना रनौत को ना तो पार्टी के नीतिगत मसलों में स्टेटमेंट इशू करने की अनुमति है और ना ही वो अधिकृत हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कंगना रनौत सिर्फ कंट्रोवर्सी करने के लिए और मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह की बयानबाजी करती हैं। चुने हुए प्रतिनिधि को इस तरह के बयान किसी भी तबके के प्रति, विशेष करके किसान है, बागवान है, हिमाचल प्रदेश में भी जो है वो 80% किसान है। ये जो कंगना रनौत ने किसानों का अपमान किया है, उन पे जो आरोप लगाया है, ये पूरे हिंदुस्तान के किसानों का अपमान है। ये सदन इसकी खंडन करता है, फोर्स भर्त्सना करता है। और हम ये चाहते थे, आज ये भाजपा के विधायक बाहर चले गए, हम ये चाहते थे कि भाई इनकी क्या राय है इस बारे में, इनकी क्या है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसने इसका खंडन किया है। उन्होंने कहा है पार्टी के नीतिगत विषय पर बोलने के लिए कंगना रनौत को ना तो अनुमति है और ना ही वो बयान देने के लिए अधिकृत है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने तो पल्ला झाड़ दिया है, जबकि कंगना रनौत तो कंट्रोवर्शियल बयान देने के लिए पहले से लेकर मशहूर है। और वो जो बयान देती है वो सिर्फ कंट्रोवर्सी क्रिएट करने में और मीडिया में चर्चा के लिए जो है उस तरह के बयान देती है। अध्यक्ष महोदय, बड़ा दुखद है, देश के किसानों को हत्यारा बोलना, देश के किसानों को बलात्कारी बोलना, सांसद में ये भी, और फिर ये कह रहे हैं कि सांसद ने ये भी कहा है कि अमेरिका चीन और अमेरिका देश में अस्थिरता फैला रहा है। यानी मोदी सरकार इतनी कमजोर है कि विदेशी ताकत साजिश रच रहे हैं। इस बारे में बीजेपी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। मैं चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन में भी जो है यहाँ से प्रस्ताव पास होना चाहिए, इनकी जो आलोचना, इसकी जो खंडन होना चाहिए। और हम तो चाहते थे, तो हमारे साथी विधायक, भाजपा के विधायक सदन छोड़ के चले गए। इनकी क्या राय है? क्या ये कंगना के बयान से सहमत है या कंगना के बयान को जो है ये इससे पल्ला झाड़ते हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि सदन जो है इसमें जो चर्चा करे। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी आज कंगना रनौत पर निशाना साधा
और कहा कि कंगना का ये बयान उनकी इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी यानी बौद्धिक दिवालियापन को दर्शाता है। उन्होंने केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से सवाल किया कि क्या वो अपनी पार्टी की सांसद के इस बयान से सहमत है कि हरियाणा में चाइना और अमेरिका का इंटरफेरेंस हो रहा है। विक्रमादित्य ने कहा कि कंगना रनौत ने अपनी ही पार्टी की विदेश नीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूरे इंसिडेंट को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए विक्रमादित्य ने कहा कि बतौर मंडी की सांसद कंगना को ये बताना चाहिए कि वो हिमाचल प्रदेश में जो अभी आपदा आई थी उसमें केंद्र से कितने पैसे हिमाचल के पुनर्निर्माण के लिए लाई हैं, ना कि ऐसी बयानबाजी करनी चाहिए। मंडी की सांसद आदरणीय कंगना रनौत जी ने जो बयानबाजी किसानों के ऊपर करी है और उसमें चाइना का और अमेरिका का हाथ होने की संभावना जताई है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मजाक का केंद्र बन रहा है। इसकी स्थिति जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को स्पष्ट करनी चाहिए। क्या केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की विदेश नीति इतनी कमज़ोर है कि हमारे इंटरनल मैटर्स में चाइना और यूएसए जो है वो हस्तक्षेप कर रहा है? और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने इस बयान से पल्ला झाड़ा है, वो इस चीज़ को दर्शाता है कि एक इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी जो है वो आज भाजपा की सांसद के बयानों में झलक रही है। जब इस तरीके के संवेदनशील मुद्दों के ऊपर और ख़ास करके तब जब आप एक चुने हुए पद के ऊपर बने हुए हैं, गंभीरता के साथ और सोच समझकर बयान देना चाहिए, क्योंकि इसके रिपरकशंस केवल भारत तक ही नहीं है। इसके रिपरकशंस जो हमारे कूटनीति है, जो हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स की जो हमारी डिप्लोमेसी और देशों के साथ चली हुई है, उसके ऊपर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह पैदा करती है। कंगना रनौत के बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट्स में जरूर शेयर करिएगा।